नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक छोटा सा सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। करंट अफेयर्स का एक छोटा सा सेशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक विशेष व्यक्ति का है। तो आज उस सेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे आपसे, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक विशेष व्यक्ति को मिला हुआ है। तो आज एक विशेष पुरस्कार के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। आज देश का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा मैं आज। तो देखिए किधर गया भाई लोकमान्य पुरस्कार। आज आप थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023। अब इसका नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि यह बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 की बात करें तो देखिए ये जो लोकमान्य पुरस्कार 2023 है, इसका हाल ही में कौन से संस्करण का आयोजन हुआ था। तो इस पुरस्कार के संस्करण के बारे में चर्चा करें तो हाल ही में इसका 41वां संस्करण का आयोजन हुआ था। हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार का कौन सा संस्करण दिया गया बेटा? 41वां संस्करण दिया गया। दूसरी बात, ये 41वां संस्करण कब दिया गया था, यह भी ध्यान रखना। 41वां संस्करण कब दिया गया? 1 अगस्त 2023 को दिया गया, क्योंकि प्रति वर्ष 1 अगस्त 2023 को बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसलिए यह हमेशा प्रति वर्ष 1 अगस्त 2023 को ही दिया जाता है। दूसरी बात है बेटा, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रारंभ कब से हुआ। यह लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो देना शुरू किया था, यह पुरस्कार प्रारंभ कब से हुआ, इसे कब से दिया जा रहा है? तो यह देखिए, इसे वर्ष 1983 से दिया जा रहा था। यानी पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया? तो पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 1983 के अंदर दिया गया था। और आज देते देते टोटल कितने हो चुके बेटा? 41 पुरस्कार हो चुके। आज 41 बार इस पुरस्कार को दिया जा चुका है। फिर बात यह आती है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह पुरस्कार दिया जाता बेटा तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट चलता है, उनकी स्मृति में स्थापित एक ट्रस्ट चलता है जिसको कहते हैं तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा। और यह कहां चलता है यह भी बता देते हैं आपको। यह मुंबई में चलता है बेटा। यह ट्रस्ट कहां पे चलता है? मुंबई में चलता है, और मुंबई द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है। फिर बात यह आती है कि यह पुरस्कार किस योगदान के अंदर दिया जाता है, इसका मुख्य योगदान क्या है, किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों को देश में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। यानी यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है और देश में उनके योगदान के लिए ही दिया जाता है यह पुरस्कार। ठीक है ना। तो कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं है, यह विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपको मैं कैसे तैसे करके एक क्लास में आपको रोज उपलब्ध करवा दूंगा, यह ध्यान रखना। रोज एक क्लास आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं। अब लाइव क्लास का सेशन तो कई बार नहीं हो पाता है, मगर क्योंकि कोई न कोई काम आ ही जाता है, मगर एक क्लास रिकॉर्ड करके मैंने डालने का एक मन बनाया, तो रोज की एक क्लास में डाल दिया करूंगा ना। इतना उदास मन मत रखा करो, क्योंकि हर उदास चेहरा का मसला इश्क नहीं होता। हर उदास चेहरा का मसला इश्क नहीं होता मेरा भाई। कोई कैरियर की चिंता में पूरी रात नहीं सोता है। देखिए, ये जो 2023 का जो पुरस्कार दिया था, यह पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया, पहले तो ये देख लीजिए। यह पुरस्कार यहां बात करें तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि यह जो पुरस्कार था, ये जो पुरस्कार था, ये पुरस्कार दिया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
इसलिए खास हो जाता है कि 2023 का जो 41वां बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार है, ये किस व्यक्ति को दिया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अब फिर ऊपर यहां इतनी सी बात और लिख दी मैंने यहां, और वो महत्वपूर्ण ये बात यह है कि यह पुरस्कार अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को दिया जा चुका। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पुरस्कार अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को दिया जा चुका है। तो यह पुरस्कार अब तक भारत के 4 प्रधानमंत्रियों को दिया जा चुका है। जो लेटेस्ट है वो लेटेस्ट कौन है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में 1 अगस्त 2023 को यह प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरी बात, अब तक कितने को दे दिया? 4 को दे दिया। देखो किसको कब कब दे दिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना। यहां सबसे पहले बात करता हूं मैं माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, कि सबसे पहले यह पुरस्कार किसको मिला था? तो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। इस पुरस्कार को पाने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? यह विशेष बात को आपको नोट करना है कि प्रथम प्रधानमंत्री इस पुरस्कार को पाने वाली इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी के बाद में यह पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया था बेटा अटल बिहारी वाजपेयी को। यह पुरस्कार किसको दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यह जो पुरस्कार दिया गया, तो यह पुरस्कार दिया गया माननीय मनमोहन सिंह जी को। यानी अब तक टोटल कितने प्रधानमंत्रियों को दिया जा चुका है? 4 प्रधानमंत्रियों को दिया जा चुका है, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन और नरेंद्र मोदी। इस साल का जो दिया गया है, इस साल का जिस व्यक्ति को दे दिया गया है वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। दूसरी बात है कि यह पुरस्कार, इस पुरस्कार में कुल कितनी राशि होती है, कितनी राशि दी जाती है? तो अब ध्यान रखना, इसके अंदर टोटल अगर राशि के बारे में चर्चा करें हम लोग, तो इसमें टोटल 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसके साथ ही आपको एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है, और उसी के साथ आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। 3 चीजें दी जाती है आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसका स्मृति चिन्ह दिया जाएगा, और एक प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाएगा। यानी टोटली इसमें 3 चीजें दी जाएगी। अब से कभी पूछे तो आगे चले तो थोड़ी सी बातें बाल गंगाधर तिलक के संबंध में हमको करनी है। तो देखिए यहां लिखा हुआ कि हाल ही में बाल गंगाधर तिलक की 103वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हाल ही में बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 103वीं पुण्यतिथि मनाई गई 1 अगस्त 2023 को, क्योंकि इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त को। 23 में नहीं, मृत्यु तो ये लिख रखा है मैंने यहां, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा 1920 यहां लिखना है हमको 1920, ठीक है ना। तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए 1 अगस्त को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। अब देखो इनका जन्म कब हुआ? सबसे पहली बात, इनका जन्म कब हुआ? तो बेटा इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। इनका जन्म स्थान क्या है? तो बेटा इनका जन्म स्थान है रतनगिरी, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो बेटा इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है बेटा गीता रहस्य। ये गीता रहस्य पुस्तक है, और ये पुस्तक इन्होंने वर्ष 1916 में लिखी थी, सॉरी वर्ष 1915 में लिखी। इसकी भाषा क्या है? तो आपको यह भी बता देते हैं, इसकी भाषा मराठी भाषा में लिखी गई। यह भी बता देते हैं ये कहां लिखी गई। 1915 में इनको सजा हुई। उस समय ये जिस जेल के अंदर थे वो जेल थी मांडले जेल। मांडले जेल कहां पड़ती है? म्यांमार में पड़ती है। वहां इनको सजा दी गई थी, और उसी जेल में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। कौन सी भाषा में थी? मराठी भाषा में। फिर इनके द्वारा एक प्रकाशित अखबार चलता था केसरी, यह भी वही मराठी भाषा का अखबार था, और इस अखबार को भी किसके द्वारा चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक।
और बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 में एक नारा भी दिया गया था। नारा यह था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा भी किसके द्वारा दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। एक छोटा सा सेशन आपके लिए था। ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक। मस्त रहिए, आनंद में रहिए और उसके साथ साथ पढ़ते रहिए।